सुप्रभात प्रिय छात्रों। महाभारत के इस पर्व को जानने से पूर्व आप सभी छात्रों से मेरा सबसे पहला प्रश्न है, युद्ध। युद्ध शब्द से आप क्या समझते हो? युद्ध का कारण क्या होता है? युद्ध अगर किन्हीं कारणों से होता है तो क्या उसकी नींव पहले से ही रखी जाती है या फिर हमारी मानसिक संभावनाओं की वजह से युद्ध उत्पन्न होता है? अगर हम महाभारत की बात करें तो युद्ध का कारण सिर्फ एक साम्राज्य को पाना था। और आप अब इस पर्व में, उद्योग पर्व में, युद्ध की नींव, महाभारत की नींव कैसे रखी गई उसके बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। आप सभी ने इससे पूर्व पर्व में, जिसे विराट पर्व कहा गया है, उसमें आपने यह अध्ययन अध्यापन किया कि अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संपन्न हो चुका था। सभी राजसभा में क्या थे? उपस्थित थे, वो भी राजा विराट की राजसभा में। श्री कृष्ण के कहने पर विराट के राज दरबार में आमंत्रित सभी राजाओं की सभा बुलाई गई। श्री कृष्ण ने सभी को कौरवों के अन्याय की कथा सुनाई कि किस प्रकार से पांडवों के ऊपर कौरवों ने अन्याय किया। पूछा कि पांडव अपने राज्य को पाने के लिए या अपने राजकाज को प्राप्त करने के लिए हमेशा कौरवों का अत्याचार सहते रहेंगे? महाराज द्रुपद ने पांडवों का समर्थन किया जबकि बलराम ने उनका विरोध किया। बलराम ने विरोध इसलिए किया क्योंकि वह दुर्योधन के शिक्षक थे। सबकी सहमति से दुर्योधन के पास दूत भेजने का निश्चय किया गया। दूत अर्थात संदेश वाहक। उद्योग पर्व में सिर्फ आप इतना ही नहीं जानते, आप विराट की सभा में पांडव पक्ष के साथ साथ श्री कृष्ण ने कौरवों को भी शामिल करने की बात कही थी। बलराम वहां पर पहुंचे, सात्विकी का एकत्र होना, युद्ध के लिए द्रुपद की सहायता से पांडवों का युद्ध सज्जित करना। क्यों? अब युद्ध क्या है, छिड़कर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कौरव क्या है, अपनी बात पर अड़े हुए थे कि हम राज्य नहीं देंगे। कौरवों की युद्ध की तैयारी, द्रुपद के पुरोहित कौरवों की सभा का जाना और संदेश कथन को वहां तक पहुंचाना। धृतराष्ट्र का पांडवों के यहाँ संजय को संदेश देकर भेजना, संजय का युधिष्ठिर से वार्तालाप करना और धृतराष्ट्र का विदुर से वार्तालाप करना। श्री कृष्ण का भी सभा पर पहुंचकर शांति स्थापित करना। और शांति स्थापित ना होने के कारण युद्ध की जड़ क्या है, आगे बढ़ी। और वो जड़ इतनी आगे बढ़ी कि उसने महाभारत का रूप ले लिया। युद्ध की तैयारी। पांडव युद्ध की तैयारी करने लगे। वे पांचाल और विराट सेना के साथ कुरुक्षेत्र के पास शिविर लगाकर ठहरे। कौरवों को इसका पता चल गया था। वे भी विभिन्न राजाओं को अपने पक्ष में करना चाहते थे, वह जैसे पांडव अपने पक्ष में करना चाहते। यादवों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन, अर्जुन आगे बढ़े। वह श्री कृष्ण के शयन कक्ष में पहुंचे क्योंकि श्री कृष्ण यदुवंश से थे, यादवों के वंश से थे। पहुंचे तो वे सोए हुए थे। सर्वप्रथम दुर्योधन श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचकर उनके सिर या सिराने की तरफ जा बैठे, अर्जुन उनके पैरों की तरफ। आंख खुलने पर श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा और बाद में दुर्योधन को। उन्होंने दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दी, स्वयं अर्जुन के साथ रहने का वादा किया क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ मांगा था। इसीलिए महाभारत की भूमि में अर्जुन के सारथी के रूप में आपको श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी थी। शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने की। पांडवों के मामा शल्य पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े थे। दो मामा हैं, पांडव के शल्य हैं और शकुनी क्या है, कौरवों के पक्ष से हैं। रास्ते में अनेक स्वागत की व्यवस्था दुर्योधन ने की, जिसे देखकर शल्य बहुत प्रसन्न हुए तथा दुर्योधन ने उनको प्रसन्नता के बदले अपने पक्ष में कर लिया। और उन्होंने दुर्योधन को कहा, जो वरदान मांगना चाहते हो वो मांगो। तो उन्होंने कौरव को वचन दिया कि जब भी उन्हें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जरूरत होगी वो जरूर उनके लिए खड़े होंगे।
युधिष्ठिर ने शल्य से प्रार्थना की कि यदि वे कर्ण के सारथी बने तो उसे सदा हतोत्साहित करते रहेंगे, मतलब भला बुरा कहते रहेंगे। शैल ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव लेकर आए दूत को कहला भेजा कि अब युद्ध क्या है, निश्चित है, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन को ना दूंगा। युधिष्ठिर की सलाह पर श्री कृष्ण पुनः दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए कि पांडव केवल 5 गांवों से ही संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे हम अगर किसी देश से युद्ध करते हैं, या हम ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करते हैं, अमेरिका से, पाकिस्तान से, तो सबसे पहले शांति का प्रस्ताव भेजा जाता है। अगर शांति का प्रस्ताव अपनाया नहीं जाता है दूसरे पक्ष से, तब युद्ध की स्थिति आती है। तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन रही थी। आगे जानते हैं। शांति दूत श्री कृष्ण हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारी होने लगी। दुर्योधन ने कृष्ण को बांध कर कैद करने की योजना बनाई थी, इसीलिए इतनी बढ़ चढ़ के वो तैयारी कर रहा था। श्री कृष्ण ने सभा में संधि की बात की। धृतराष्ट्र संधि के पक्ष में थे, पर दुर्योधन संधि के पक्ष में नहीं थे। वह श्री कृष्ण को बांधने के लिए आदेश देने लगे, पर भीष्म अत्यंत क्रोधित हो उठे कि कैसे तुम श्री कृष्ण को बंदी बना सकते हो, यह तो एक दूत के रूप में आए हैं। दुर्योधन ने कहा कि श्री कृष्ण दूत का काम नहीं कर रहे हैं, अपितु पांडव के पक्ष ले रहे हैं, तो मैं क्यों ना इन्हें बंदी बनाऊं। राज्य के वास्तविक अधिकारी मेरे पिता धृतराष्ट्र थे, उसके मन में कलेश था, पर अंधे होने के कारण पांडु को राज्य सौंपा गया। पर मैं अंधा नहीं हूं, मुझे दिखाई देता है, तो मैं ही इस राज्य का क्या कहलाऊंगा, उत्तराधिकारी कहलाऊंगा। मैं ही केवल एक क्या हूं, रक्षक हूं। कर्ण, दुशासन, शकुनी आदि ने दुर्योधन की हृदय में जलने वाली अग्नि को और बढ़ावा दिया और घी का काम किया। कृष्ण ने कहा कि वह पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दें तो भी युद्ध टल सकता है, पर दुर्योधन इस बात से भी सहमत नहीं हुआ। श्री कृष्ण दुर्योधन को धिक्कारते हुए सभा भवन से बाहर निकाल दिया। कुंती कर्ण संवाद। फिर भी श्री कृष्ण ने एक बार और कोशिश करी। मां कुंती को कर्ण के पास संवाद करने के लिए भेजा। कहा कि उसे जन्म की सारी सच्चाई बताओ। कुंती ने कर्ण से अपने भाइयों से युद्ध ना करने की प्रार्थना की, पर कर्ण राजी ना हुए। उन्होंने कहा कि जब मुझे जरूरत थी तब दुर्योधन ने मेरे अपमान के समय मुझे अंग देश का राजा घोषित कर दिया था। मुझ जैसे सूत पुत्र को उसने उठाकर एक राजा बना दिया, तो मैं कैसे अपने मित्र का कठिन समय में साथ छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कुंती से कहा कि मैं केवल अर्जुन से ही पूरी शक्ति के साथ युद्ध करूंगा। हम दोनों में से किसी के मरने पर भी तुम्हारे 5 पुत्र ही बने रहेंगे। अर्जुन से कलेश इसलिए था, अर्जुन से बैर इसलिए था क्योंकि अर्जुन ने भरी सभा में उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था और अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए कहा था। दोनों ओर से युद्ध की तैयारी शुरू होने लगी। युद्ध का निश्चय। रात्रि के समय दुर्योधन ने अपने मित्रों से बातचीत करके भीष्म को कौरव सेना का सेनापति बना दिया। इस पर कर्ण ने प्रतिज्ञा की, भीष्म के युद्ध क्षेत्र में रहते मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म ने सेनापति का पद स्वीकार कर लिया, पर स्पष्ट किया कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, पर पांडव सेना का संहार जरूर करूंगा, सारी सेना को खत्म कर दूंगा। इसी समय भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्र से मिलने आए। धृतराष्ट्र ने वीरों की वीरता सुनने की इच्छा प्रकट की। व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की तथा धृतराष्ट्र से कहा कि यहाँ बैठे बैठे वे युद्ध का सारा समाचार जान सकते हैं। किसके द्वारा? संजय की आंखों के द्वारा, संजय की उच्चारण के द्वारा, संजय के बोलने के द्वारा। उस समय दूरदर्शन नहीं हुआ करता था, तो संजय ने धृतराष्ट्र की आंखें ना होते हुए भी अपने मुख से सारा वर्णन करके सुनाया। धन्यवाद।